डेफिनेट तरक्की कर सकता है, लेकिन सारा मसला हमारी स्टेट का है। उनको मौका मिल रहा है, वो प्रूव कर रहे हैं, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। जहाँ पाकिस्तानी 2 काम कर रहे हैं ना, इंडिया के 10 लड़के काम कर रहे हैं। वो टीम वर्क काम करते हैं, वो अपने आप को प्रमोट करते हैं सारे। 2027 तो दूर है, मुझे लग रहा है 2025 तक जिस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेट बात है वो बन जाएंगे। तरफ से वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं सारा। अभी पाकिस्तान में इंडस्ट्री का काम होता था, ठीक है, वो इंडस्ट्री सारी उठ के कहाँ जा रही है, इंडिया में जा करना है, मैंने इसे आगे निकलना है। दोनों मेहनत करेंगे, मुकाबला उनमें होगा, तरक्की इंडिया करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी अमेज़न की बात करें, पाकिस्तान में आया, किसने ट्रस्ट किया, लेकिन माशाल्लाह हमारे इधर बड़े बड़े स्कैमर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि आप आए तो आए कैसे हमारे मुल्क में, हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है और इसमें बहुत क्रेडिट जाता है मोदी को। एक मशीन बनी चोर पकड़ने वाली, ठीक है, वो इंग्लैंड में गई, 5 मिनट में चोर पकड़ लिए, ठीक है, वो किसी और कंट्री में 4 मिनट में चोर पकड़ लिए, पाकिस्तान में 2 मिनट में खुद चोरी होगी। तो जब ऐसा आपकी कंट्री के अंदर ही 2 स्टेट्स में इस तरह का मुकाबला होगा तो फिर आप खुद देखें कि जी ग्रोथ कैसे नहीं होगी। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदलन। वी आर बैक आफ्टर अ ग्रेट ब्रेक। तो जी आज एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ से भी आपको आगाह करते हैं, और वो न्यूज़ ये है कि इंडिया के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है, ग्रोथ रेस कंपटीशन, जो कि चल रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दरमियान। वी ऑल नो कि महाराष्ट्र जो है वो 15% ऑफ इंडियन जीडीपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, जबकि यूपी की जब बात की जाती है इट इज़ 9.2%। लेकिन एक रेस चल रही है इन दोनों के दरमियान, जो कि 2027 तक बनने वाले हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओह माय गॉड, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। बात करना आसान है, लेकिन देखते हैं कि कौन जो है वो इस रेस में फर्स्ट आने वाला है। मोर एंड मोर चांसेस आर फॉर यूपी। लेकिन लोगों से बात करते हैं वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। जब हम इंडिया में देखते हैं स्टेट टू स्टेट कंपटीशन, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को किस तरह से देखा जा रहा है, और इस चीज़ की वजह से यहाँ पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हो रही है। लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सवाल हमारा ये होगा कि हम लोग बात करें इंडिया की इकोनॉमी की। इंडिया की जब इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं तो अकल हमें हैरान कर देती है। आज ही खबर एक सामने आती है कि इंडिया की एक स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है 2027 में। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं तो ये कहूँगा, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है किसी किस्म की, किसी भी सर, किस्म 1 ट्रिलियन कोई नहीं है। वो ये देखो ना, क्रिकेट में वो बोली लग रही है, कितने कितने पैसे दे रहे हैं, हाँ। कासी करोड़ दे रहे हैं, वो एक प्लेयर के ऊपर कर रहे हैं। तो आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हो। हाँ। उन्होंने अपनी इकोनॉमी सेट इतनी ज्यादा कर ली है। आप तो एक स्टेट की बात करें, उनकी सब स्टेट की बात करो, तो मेरा ख्याल कहता है हमारा कर्जा तो 1 सेकंड में उतर जाए, ठीक है। हमारे ये माशाल्लाह इधर कोई भी बेबी न्यू बॉर्न होता है, उसके सर पे पहले कर्जा होता है, यार आपने देना है, अभी उसने सांस नहीं लिया होता, वो भी सांस भी कर्जे के नीचे आके लेता है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त सेट की है, इसमें कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये ऐसा कुछ आप ये देखें ना, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा। आपको प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप बताओ। हमें है ही नहीं, बताएंगे हम किसका, हमें ये नहीं पता चल रहा कौन बनेगा। इलेक्शन ग्रोथ देखिए बिल्कुल ऐसी है, जब आपकी कंट्री के अंदर ही 2 स्टेट्स में इस तरह का मुकाबला होगा तो फिर आप खुद देखें कि जी ग्रोथ कैसे नहीं होगी। इधर एक क्लास की अगर बात करें, 2 स्टूडेंट्स के दरमियान मुकाबला होना, तो वो कहता है यार मैंने इससे आगे निकलना है। ये तो फिर एक स्टेट की बात है। तो जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है जी, इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है। किसी दौर में हम उससे ऊपर होते थे, लेकिन अब हमारे हालात देख लें कि हम कर्जों पे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो डे बाय डे तरक्की कर रहे हैं, मोदी ने जिस तरह से इंडिया को बनाया है, कि मोदी के टेन्योर से पहले देखें तो इंडिया इस काबिल नहीं था। अब आप उसको टेक्नोलॉजी में देख लें या किसी भी फील्ड में देख लें, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है और इसमें बहुत क्रेडिट जाता है मोदी को। तो अगर आप बात करें थी महाराष्ट्र और यूपी, बिल्कुल ऐसे ही है, 2 बड़ी स्टेट्स हैं इंडिया की, और जिस तरह से टैलेंट है उन लोगों में, वो खुद को प्रूव कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, ये बन जाएंगे। 2027 तो दूर है, मुझे लग रहा है 2025 तक जिस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेट बात है वो बन जाएंगे। जरूरत हो रहे हैं, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई रहा है, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें मिल नहीं रहा। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा, कोई हुकूमत कोई ऐसी नहीं मिलेगी जो आवाम को लेकर चलेगी, मुल्क को चलाएगी, तो हम क्या करेंगे। हमारी इकोनॉमी कभी भी सेट नहीं होगी। ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी आवाम के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये तो अभी आपको बहुत सरप्राइज मिलने वाले हैं। अभी अमेज़न की बात करें, पाकिस्तान में आया, किसने ट्रस्ट किया, लेकिन माशाल्लाह हमारे इधर बड़े बड़े स्कैमर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि आप आए तो आए कैसे हमारे मुल्क में, हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। वो उठ के चले गए हैं। अभी हुंडई की इधर लगा था, हमारे शोरूम इधर था, पाकिस्तान में था, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान का जो काम है, जो नेचर है इनके काम की, बैठे काम पे हैं, लगे मोबाइल पे हैं, तो यही चीज़ है। वो उठा के वो हुंडई ले गए हैं किधर, इंडिया में। इंडिया में चलेगी। आईफोन कहाँ ब्रांच खोल रहा है, इंडिया में।
जब पूरी वर्ल्ड आके इंडिया में काम करेगी, इकोनॉमी सेट नहीं होगी तो क्या सेट होगा? ठीक है, बिल्कुल ये ऐसा ही चीज है। सर क्या कहेंगे इस बारे में कि स्टेट टू स्टेट ये जो एक ग्रोथ रेस देखी है, ये चीज वाकई में आपको ग्रो करवा सकती है, हम क्यों नहीं करते? डेफिनेट सी बात है, देखिए उनमें पैट्रियटिज्म कितना ज़्यादा है, वो इंडिविजुअल्स को नहीं कर रहे। हम फॉर एग्जांपल अगर हम उनके साथ खुद को कंपेयर करते हैं, तो अगर हमारे में एक बंदा तरक्की कर रहा है तो 10 बंदे उसको नीचे लेके आएंगे कि यार मैं अगर इस लेवल पे खड़ा हूँ, मैं इसको ऊपर क्यों जाने दूँ। इस चीज़ का वो फैक्ट नहीं देखते कि यार अगर वो तरक्की करेगा तो वो पाकिस्तान भी इनडायरेक्ट पाकिस्तान की तरक्की होगी। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते, उन लोगों को इस चीज़ का शऊर आ गया है। दैट्स वाई इंडिया हमसे आगे निकल रहा है और निकल चुका है, इवन के आगे निकल चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार अगर ये कुछ बेहतर कर रहा है, कोई भी एक पर्सन इंडिविजुअल भी बेहतर कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाके इंडिया को फायदा देगा। जिस वजह से उनकी, अब आप देख लें 2 स्टेट्स हैं, उनका ही आपस में मुकाबला है, तो अब वो ज़्यादा पैट्रियटिज्म जब आपका जागता है कि यार उसे पता है मैंने यार इस बंदे से कम्पीट करना है, मैंने इसे आगे निकलना है, दोनों मेहनत करेंगे, मुकाबला उनमें होगा, तरक्की इंडिया करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर देखा जाए ना, मतलब हम लोग देखें तो लाइक उत्तर प्रदेश, हालांकि उससे कई अच्छी, और आईटी में कितनी बड़ी बड़ी हम लोग बात करते तमिलनाडु की, वो कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूपी जो है वो दूसरे नंबर पर है। उससे भी ऊपर है महाराष्ट्र, जो 15% जीडीपी का रोल अभी से प्ले कर रहा है। ये उनकी एक एक स्टेट इतनी डेवलप हुई है, उनमें रेस लगी हुई है कि पहले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कौन बनता है, और यहाँ पर क्या रेस है? रेस इसमें ये है कि जो है ना, यानी कि अब बात करने एक टीम की बात है, टीम वर्क करती है। कोई भी इधर माशाल्लाह से हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर तो है, बाद में एमएनए पीएमए की बात कर लें आप, सिटी यानी कि प्राइम मिनिस्टर, सिटी मिनिस्टर की बात कर लें, वो क्या करता है, हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पहले थे नवाज शरीफ साहब, ठीक है, बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन देखें क्या किया जी, हम लाहौर को पेरिस बनाएंगे, क्या किया, अपनी सिटी के लिए किया जो किया। आप लाहौर में गुजर जाओ, माशाल्लाह सड़कों के जाल लगे नजर आएंगे, मेट्रो नजर आएगी, आप एक सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पे चले जाओ, आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। लेकिन जहाँ पे वो लोग अपने जहाँ रहते हैं उसको करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते, वो अपनी आवाम को इक्वल रखते हैं, उनकी सिटीज़ को, अपनी स्टेट्स को इक्वल लेके चलते हैं। वो अपनी वर्ल्ड को, अपनी कंट्री को पूरी कंट्री समझते हैं। वो ये नहीं समझते जहाँ हम रह रहे हैं इसको ही बात संवारना है, वो सबको लेके चलते हैं। उनको पता होता है प्लानिंग के साथ वो कोई भी काम करते हैं ना, प्लानिंग के साथ काम करते हैं। अभी लास्ट टाइम में क्रिकेट के है, तो ये क्रिकेट की नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा क्रिकेट में उतने अपने लोगों को उतना नहीं दिया जितना वो बाहर के लोगों को, जिन्होंने वर्ल्ड कप उनको हराया है, बीट किया, उनको पहले ट्रोलिंग की, सारा कुछ हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली भी उनकी लगाई, क्योंकि वो उनको पता है कि वो इधर आएंगे हमारे प्लेयरों के साथ खेलेंगे ना। ये चलो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कहते हैं ना कि एक मशीन बनी चोर पकड़ने वाली, ठीक है, वो इंग्लैंड में गई 5 मिनट में चोर पकड़ लिए, ठीक है, वो किसी और कंट्री में 4 मिनट में चोर पकड़ लिए, पाकिस्तान में आई 2 मिनट में खुद चोरी होगी। तो जब ऐसे वाम पाई जाएगी तो इधर तो कोई भी नहीं आएगा, जब कोई नहीं आएगा तो इकोनॉमी सेट ही नहीं होगी, जब सेट नहीं होगी तो आप नीचे जाओगे, बहुत ज़्यादा नीचे। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी लास्ट दिनों में पाकिस्तान डिफाल्टर हो रहा था, ये तो वो दुआएं हैं जो चलाई जा रही हैं पाकिस्तान की, चलो कि डिफाल्टर नहीं हो रहा, नहीं तो ये किनारे पे खड़ा है, किसी वक्त भी डिफाल्टर हो सकता है। लोग पाकिस्तान की तरफ आते हैं, ये हम लोग इस तरह का जज्बा यहाँ पर नहीं देखते। वहाँ के लोगों के अंदर हम लोगों ने लॉयल्टी विद वर्क देखी है, हम लोगों ने जो है ना उनका कंसर्न देखा है काम के साथ। इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पर हमारे यंगस्टर्स में नज़र नहीं आती, जहाँ पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जिसकी 64 पॉपुलेशन जो है वो यंग जनरेशन पर जो है वो रिलाई करती है, उसके बावजूद ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों है? देखें, यंग जनरेशन जो पाकिस्तान के उसमें पोटेंशियल है, बिल्कुल वो है। इस काबिल भी है, लेकिन बात यह है कि उनको एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, वो कहाँ खुद को प्रूव करें। अब हमारी अगर 64% यूथ है, आपने जैसे बोला है, उसमें एजुकेशन देखें तो आप 30% से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, लेकिन आप ये देख लें कि उनको फैसिलिटी कहाँ मिल रही है। हमारे कोई ना तो इंडस्ट्रियल स्टेट उस तरह की है जो मौके दे, हमारी तो यूथ को ये है कि यार मैंने तो अपना ब्रेड एंड बटर पूरा करना है, मुझे तो ये मसला है, मैंने कल रोटी कहाँ से खानी है, जिसको लेके वो बाहर निकल रहे हैं, कुछ इधर जिस तरह का उनको काम मिल रहा है वो कर रहे हैं। ये हक है स्टेट का कि स्टेट उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। उसके बाद हम बात करें जी, यूथ हमारी तरक्की नहीं कर रही, हमारे यूथ क्या, इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट इक्वल है टैलेंट में, हर चीज़ में देखें, क्योंकि सेम फोर फादर्स हैं सब दोनों के, तो पाकिस्तान डेफिनेट तरक्की कर सकता है, लेकिन सारा मसला हमारी स्टेट का है। उनको मौका मिल रहा है, वो प्रूव कर रहे हैं, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। अच्छा देखिए ना, मतलब हम लोगों ने ये भी देखा, नोटिस किया कि मतलब विद इन स्टेट्स इंडिया की हम लोगों ने ग्रोथ कंपटीशन देखा, ग्रोथ रेस देखी। ये एक चीज़ जो है ये उनको खुद डेवलप कर रही है। लोग जो स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रेस में लगे हुए, कौन पहले ज़्यादा आगे जाता है। और यहाँ बाकी हम लोग यहाँ पर नहीं देखते, हम तो बाहर रिलाई कर रहे हैं कि भाई अच्छा चाइना इन्वेस्ट करेगा तो हमारा कंट्री स्टैंड करेगा।
माशाल्लाह क्यों नहीं, कंट्री बहुत स्टैंड करेगा, बहुत ज़्यादा क्या, मैं कह रहा हूँ दुनिया आएगी इधर काम हाँ। करने के लिए, लेकिन जब काम कर लेके नहीं आएगी हमारी आँख खुल जाएगी, क्योंकि ये तो हम ख्वाब ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन बात की जाए तो चाइना ने क्यों नहीं की, हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमारा हमसाया, लेकिन हमने क्या किया है, हाँ, इतना ज़बरदस्त उसने जो ये हमारा बनाया, वो बन रहा था क्या कहते हैं, CPAC। सी पैक बनाया, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ, उसने सोचा हमारे लिए, लेकिन हमने खुद नहीं सोचा। हमने क्या कि हमारी गवर्नमेंट आई, हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, भाई तू क्यों आ गया, तू क्यों आ रहा है, और वो सारा वो उठा के वहीं का वहीं पड़ा वो इंडिया में लेके जा रहे हैं, उधर हो रहा है। हाँ। क्यों, उन्होंने सोचा कि ये हमारे हैं, हम इनके साथ चलते हैं। अभी कल अर्थ क्यू का आया बिल्कुल इधर चाइना में, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हम क्या हेल्प करेंगे, हम नहीं। खुद वो, हम तो खुद उनसे हेल्प मांगते हैं। हाँ। हम ये हैं, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। इवन इंडिया इज गोइंग टू हेल्प। वही चीज है ना, इंडिया भी लास्ट टाइम में तुर्की में आया था, पाकिस्तान ने कंटेनर भेजा, उसने कहा भाई वापस ले जाओ, आपको खुद हेल्प की जरूरत है। हाँ। आप इससे क्या साबित करते हो अपने पाकिस्तान के, उसने वापस भेज दिया, अभी पाकिस्तान क्या उसको हेल्प देगा, वो तो खुद मांगता है। पाकिस्तान इस माशाल्लाह कहने का मतलब ये है कि वो होते हैं ना एजुकेटेड मांगने वाले, वो बना हुआ है, सूट बूट पहन के मांगना है, किसी को पढ़े शक लिखे भी ना। मांगने वाले। हाँ, तो ये चीज़ है। और ऐसे जो मर्जी वो एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते, वो हाँ। एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। इंडिया की आप बात करें ना, मैं आउट ऑफ कंट्री रह कर आया हूँ, मैंने उधर चेक किया, अगर पाकिस्तान कहीं जॉब करता है ना, वो उसे कहता है भाई मुझे बुला ले, वो कहता है यार इधर काम ही नहीं है, इधर तो हमें काम पता नहीं कैसे कर रहे हैं, तो हाँ। आपको कैसे बुलाएं। इंडिया में आप देखोगे एक जगह पे, इंडिया जहाँ पाकिस्तानी 2 काम कर रहे हैं ना, इंडिया के 10 लड़के काम कर रहे हैं, वो टीम वर्क काम करते हैं, वो अपने आप को प्रमोट करते हैं सारे। इधर लड़ाई करते हैं और कुछ भी नहीं करते, इधर तो आपस के मसले हल नहीं होते, आपस का इंतजार हल नहीं होता, तो हमने दूसरों के बारे में क्या सोचना है, वो ये चीज़ें नहीं रखते। उनमें सबसे ज़्यादा कहा जाता है मूवीज़ में कि वो रंग नस्ल जात पे बहुत करते हैं लड़ाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी लैंग्वेज सेम नहीं है, उनका रहन सहन सेम नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी कंट्री को प्रमोट करते हैं। अभी आप बात करें तो बॉलीवुड की मूवीज़ की बात करें, तो उसके बाद बॉलीवुड एक खुद रखती है, अब तमिल उठ के आ गया, हाँ बिल्कुल। तो वो उनकी मूवीज देखो, वो प्रमोट कर रहे हैं, वो उससे आगे। अभी वो उनको जैसा उनको रिस्पांस देते हैं ना अपने बड़े स्टार्स को, उनको भी उतना ही देते हैं। वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, ये नहीं कहते यार तुम्हारी तो लैंग्वेज हो रहा है, तुम तो हो स्टेट के, तुम यहाँ आके क्यों मूवी कर रहे हो। वो अपने साथ खड़ा करते हैं, इधर खड़े हो, हम आपको प्रमोट करते हैं। इसी वजह से यार वो देखो, बॉलीवुड एक है ना, नाम एक है, लेकिन 3 किस्म की मूवीज हो रही हैं। एक तो कर रहे हैं जो पहले पुराने स्टार से, वो कर रहे हैं। अभी बात की जाए सिख, जिनको कहते हैं वो इंडिया से तंग बहुत हैं, इधर आना चाहते हैं, तंग होते हैं, तो वो कैसी मूवीज कर रहे हैं, वो इधर के यानी कि स्टार्स लेकर जाके काम करवा रहे हैं। इंडिया उनको पूछ नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी चलाना चाह रहे हैं, अपनी वर्थ चेक, उनको अपनी वर्थ से है, अपनी वाम से है। तमिल की लग से चल रही हैं, ठीक है, सिखों की अलग मूवीज़ चल रही हैं, बॉलीवुड जो बम्बई लगा लो, यानी कि जो उनकी स्टेट है उनकी अलग चल रही है। वो हर तरफ से वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं सारा। अभी पाकिस्तान में इंडस्ट्री का काम होता था, ठीक है, वो इंडस्ट्री सारी उठ के कहाँ जा रही है, इंडिया में जा रही है। आईफोन कहाँ ब्रांच लगा रहा है, इंडिया में लगा रहा है। गाड़ियों की कहाँ लग रही है, अमेजोन जा रहा है। सारे जब ये चीज़ें होंगी ना, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे। आप माशाल्लाह से इधर वो क्या कहते हैं, रेडियो पे ही घूमोगे, यही काम करोगे, आपके लिए तो काम बचेगा नहीं। एक दूसरे की जब आपके काम इधर होगा नहीं, ठीक है, आपको इधर आएगा नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे। पता है कि वो डॉलर्स आ रहे हैं, बात होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। जब आपकी कोई चीज़ आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करोगे नहीं, तो आपको पैसे कहाँ से आएंगे। तो यही चीज़ है मैम।